गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चैप्टर 5 से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, समानता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, समानता का अर्थ तथा परिभाषाओं का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। प्रोफेसर लास्की का कहना है कि राजनीति शास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र में समानता की अवधारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं है। जहाँ तक समानता के संबंध में अर्थों का प्रश्न है, विद्वानों में एक मत नहीं है। समानता के संबंध में साधारण विचार यह है कि प्रकृति ने सभी को समान पैदा किया है, इसलिए सभी व्यक्ति समान हैं। सबके साथ एक सा व्यवहार तथा सभी को समान आय होनी चाहिए। परंतु ये विचार उचित नहीं है, क्योंकि यदि एक श्रमिक को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के समान वेतन दिया जाए तो समाज का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। समानता का सीधा सा अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव अथवा सभी को विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। इसकी परिभाषाएं हम करेंगे। नंबर 1, बार्कर के अनुसार समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं, वही सुविधाएं उसी रूप में दूसरों को प्राप्त होगी, तथा जो अधिकार दूसरों को प्रदान किए गए हैं वे मुझे भी प्राप्त होंगे। दूसरी परिभाषा हम लास्की की करेंगे। लास्की का कहना है कि नागरिक होने के नाते जो अधिकार अन्य व्यक्तियों को मिले हैं, उसी रूप में तथा उसी सीमा तक के अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, समानता के दो पक्ष कौन से हैं, उनकी व्याख्या करें। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समानता के दो पहलू कौन से हैं। आप आंसर लिखेंगे। जिस प्रकार से हम स्वतंत्रता को लेकर दो पक्ष पाते हैं, उसी प्रकार समानता के भी दो पक्ष देखने को मिलते हैं। नंबर 1, समानता का नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी, और दूसरे नंबर पर समानता का सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। समानता का नकारात्मक पक्ष एक ऐसी समानता का समर्थन करता है जिसमें किसी भी प्रकार के वर्ग ना हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाए। आय के साधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे कि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके। समानता का सकारात्मक पक्ष प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है। उचित अवसर का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हों। समान अवसर की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की रुचियां, आवश्यकताएं तथा भावनाएं एक समान नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार विकास करने का उचित अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, समानता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। समानता की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर 1, भेदभाव का अंत। समानता का सीधा सा साधारण सा अर्थ है भेदभाव का अंत। जो व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो इसे समानता का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं विशेषाधिकार का अंत। समानता के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को ऐसी सुविधाएं तथा अधिकार प्रदान न किया जाए जो अन्य व्यक्तियों तथा समुदायों को प्रदान न किए गए हों। इसके माध्यम से राजतंत्रीय, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों का अंत किया गया है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, समानता के वैधानिक पक्ष की अथवा वैधानिक समानता का क्या अर्थ है। आप इसका उत्तर लिखेंगे। वैधानिक समानता का साधारण अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को वैधानिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। कानून की दृष्टि से सब समान हैं। कानून की दृष्टि से ऊंच नीच, अमीर गरीब, गोरे काले, स्त्री पुरुष आदि का कोई भेदभाव नहीं होता। जन्म, जाति, वंश, रंग, लिंग, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर ना तो किसी को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे और ना ही अधिकारों से वंचित किया जाएगा। कानून द्वारा कोई भेदभाव अथवा पक्षपात नहीं किया जाएगा तथा ना ही किया जाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। वैधानिक समानता की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या करें। आप आंसर लिखेंगे। वैधानिक समानता की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता का अधिकार वैधानिक समानता का विशेष लक्षण अथवा विशेषता है। कानून किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता। कानून की दृष्टि में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नंबर 2, वैधानिक समानता के साथ साथ कानून के समान संरक्षण का अधिकार समानता की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। कानून के समान सुरक्षा का सामान्य अर्थ है कि समान परिस्थितियों में एक समान व्यक्तियों को समान संरक्षण उपलब्ध होता है। इसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। समानता के राजनीतिक पक्ष अथवा राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? आप उत्तर लिखेंगे। राजनीतिक समानता का अर्थ है राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सभी को यह अधिकार है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित कर सकें। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा तानाशाही व्यवस्था में एक साधारण व्यक्ति शासक वर्ग से बिल्कुल अलग रहता है। ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में लिटसन का कहना है कि साधारण तथा अधिकांश लोगों पर थोड़े से व्यक्तियों का तथा थोड़े से व्यक्तियों के हितों में शासन है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत मताधिकार का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार का विरोध तथा आलोचना का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने तथा राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल है। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की, और वो है समानता के आर्थिक पक्ष अथवा आर्थिक समानता से क्या अभिप्राय है? आप आंसर लिखेंगे। आर्थिक समानता की अवधारणा एक विवादग्रस्त अवधारणा है। हम 2 प्रकार के विचार देखते हैं। पहला एक उदारवादी विचार है जो मांग करता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा को भी लागू किया जाना चाहिए। दूसरे विचार मार्क्सवादियों का है जो ये मांग करते हैं कि समान रूप से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर फ्रांस के महान विद्वान रूसो ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा था कि सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि ना तो अमीरों को ही संख्या बढ़ने पाए और ना ही भिखमंगों की। आर्थिक क्षेत्र में समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक ढोंग अथवा कल्पना है। व्याख्या करें। आप उत्तर लिखेंगे। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है, एक ढोंग है। इस प्रकार से इसकी सत्यता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है या सिद्ध हो जाती है। नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया गया है, परंतु एक गरीब के लिए इस अधिकार का कोई महत्व नहीं है। गरीब व्यक्ति धन के लालच में अपने मत को बेचने पर भी विवश हो सकता है। गरीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना एक सपना है। अत्याधुनिक समय में आधुनिक चुनाव में बल तथा धन दोनों की ही बहुत आवश्यकता है। गरीब व्यक्ति के पास दोनों का अभाव होता है। आर्थिक समानता की स्थापना के बिना राजनीतिक अधिकार व्यर्थ हैं। आर्थिक विषमता के कारण महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था दूषित हो जाती है तथा धनी व्यक्तियों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण हो जाता है। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की, और वो है समानता की सामाजिक पक्ष अथवा सामाजिक समानता के अर्थ की व्याख्या कीजिए। समानता का सिद्धांत सबसे पहले सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ था। जिन देशों में जाति तथा गुलामी की प्रथा प्रचलित थी, वहाँ समाज के दलित वर्गों तथा विचारशील लोगों ने इन बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। भारत में कबीर, दादू तथा नानक के जात पात की प्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया। यद्यपि वर्तमान में भी सामाजिक समता स्थापित नहीं है। गोरे काले, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर दंगे होते रहते हैं। सामाजिक समानता के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर कोई विशेष महत्व मिलना चाहिए। सभी व्यक्ति समाज के एक समान हैं। समाज की दृष्टि से कोई भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। समाज में सभी की स्थिति
समान है। इसी श्रृंखला में बच्चों हम कल 6 नंबर के चैप्टर सामाजिक परिवर्तन से छोटे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में अनिवार्य है, कंपलसरी होता है क्वेश्चन, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।